हर साल लाखों युवा यूपीएससी की परीक्षा में भाग लेते हैं और आईएएस पीसीएस बनने के सपने देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये परीक्षा नहीं पास हुई तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? क्या यूपीएससी हारना असफलता की निशानी है? नहीं। आज हम आपको 3 ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनाएंगे जो यह साबित करती हैं कि यूपीएससी फेल होना जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। आइए देखते हैं वेदा गोविगेनी, काजल श्रीवास्तव और रोमन सैनी की कहानी। यूपीएससी फेल होना जिंदगी हारने जैसा नहीं है, बल्कि नए रास्ते खोलने जैसा है। वेदा गोविगेनी और अर्थफुल। वेदा गोविगेनी ने भी यूपीएससी की तैयारी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। मुंबई में डॉयचे बैंक की शानदार नौकरी छोड़कर 2015 में यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गईं। एक छोटे से कमरे में रहकर 3.5 साल तक संघर्ष किया। 4 बार कोशिश करने के बावजूद सफलता नहीं मिली। कभी कभी बस एक अंक से पीछे रह गईं, लेकिन हार नहीं मानी। मां की सलाह से उन्होंने तैयारी छोड़कर नया रास्ता चुना। 2020 में बहन के साथ मिलकर अर्थफुल नाम की कंपनी खोली, जो पौधा आधारित हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है। और फिर आया वह सुनहरा पल। शार्क टैंक इंडिया में अर्थफुल को 75 लाख रुपए का निवेश मिला। वेदा का कहना है, असफलताएं आपको तोड़ने नहीं, बनाने आती हैं। बस हार मत मानो। वेदा की कहानी ने हमें सिखाया कि जब एक दरवाजा बंद हो तो खुद एक नई राह बनाओ। अब मिलते हैं एक और ऐसी, जिनकी कहानी दर्द से निकलकर उम्मीद की मिसाल बन गई। काजल श्रीवास्तव और कलरिपियट्टू। कलारिपियट्टू का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है। एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जो भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित केरल के एक छोटे से राज्य में प्रचलित है, लेकिन आज इसे दुनिया भर में जाना और अभ्यास किया जाता है। लखनऊ की काजल श्रीवास्तव ने यूपीएससी की परीक्षा 6 बार दी। आखिरी बार 2020 में असफल होने के बाद वह डिप्रेशन में चली गईं। यहाँ तक कि आत्महत्या का भी ख्याल आया। लेकिन उनकी बहन ने एक वाक्य कहा, यूपीएससी हारना जीवन की हार नहीं है। और यही वाक्य उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। काजल ने फिर कलरिपियट्टू सीखना शुरू किया, एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट। यह कला उनके टूटे आत्मविश्वास को जोड़ने लगी। आज काजल न सिर्फ एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट हैं, बल्कि उन्होंने टावैसी आंदोलन और स्वदेशी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड भी शुरू किए। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को आत्मरक्षा और आत्मविश्वास सिखा चुकी हैं। काजल कहती हैं, अगर मैं यूपीएससी में सफल हो जाती तो शायद अपनी असली पहचान कभी नहीं ढूंढ पाती। रोमन सैनी और अनअकैडमी। अब एक और डॉटी, रोमन सैनी। 22 साल की उम्र में ही यूपीएससी क्रैक करके आईएएस अफसर बन गए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी ताकि भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकें। उन्होंने अनअकैडमी की शुरुआत की। आज यह भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो लाखों छात्रों को पढ़ने का मौका दे रहा है। रोमन सैनी का संदेश भी सीधा है, सफलता का मतलब सिर्फ एक सरकारी पद नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता से दुनिया को बेहतर बनाना है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की राह कभी एक सीधी लाइन नहीं होती। कभी कभी सही मोड़ लेने से ही आप सही मंजिल तक पहुंचते हैं। इन तीनों कहानियों से हमें एक जबरदस्त सीख मिलती है। यूपीएससी हारने का मतलब हारना नहीं है, ये तो एक नई उड़ान की शुरुआत है। अगर आप किसी एक परीक्षा में असफल हो भी जाते हैं, तो जिंदगी में सफल होने के 1000 रास्ते हैं। वेदा, काजल और रोमन, तीनों ने अपने सपनों को नए तरीके से जिया और लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गए। याद रखिए, रास्ते बंद नहीं होते, बस हमें रास्ता बदलना होता है। अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, माइंडसेट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और नीचे कमेंट में बताइए किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। सुनते रहिए माइंडसेट सक्सेस के साथ, जहां हम हर हार को जीत में बदलने का जज्बा सिखाते हैं।